बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ फरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। बगावत पर उकसाने का मुकदमा, लड़ूंगा पीछे नहीं हटूंगा। अहम बैठक कहां लगेगी और के इलेक्ट्रिक का सितम। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की शहबाज गिल की रिहाई के लिए कोशिशें तेज। फैसल चौधरी को हिसार थाने पहुंचे, FIR की कॉपी वसूल की, लेकिन इनकी शहबाज गिल से मुलाकात न हो सकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहबाज गिल के अगवा के खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी, झूठा मुकदमा ख़त्म कराने के लिए हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। शहबाज गिल की सेहत की फ़िक्र है, अब तक डॉक्टर से मुलाकात नहीं कराई गई। उम्मीद है इन्हें तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया होगा। अगर ये रिमांड के लिए पेश होगा सुबह तो हम बिल्कुल इसको अपोज करेंगे और इसके साथ साथ हमने एप्लीकेशन थाना बनीगाला में जमा करा दी है, जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था और डेवलपमेंट हुआ है कि FIR जो है वो हमें मिली है, तो इसलिए अब इसके ऊपर फर्दर लाएमल जो है वो तय कर लिया जाएगा कि इसमें क्या क्या अवेलेबल हमारे पास रेमेडीज़ हैं और जो भी कानून और आइन में दी गई रेमेडीज़ हैं उसके मुताबिक ये अभी उनको यहाँ पे पेश कर देना चाहिए था। उनकी हमें मेडिकल के हवाले से भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अभी अरेस्ट जो है फॉर्मल वो नहीं किया गया है। FIR दर्ज हुआ है कि अभी तक डॉक्टर साहब से हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही है। हम लेकिन यहाँ पे गाहे बगाहे चेक करते रहेंगे और हमें उम्मीद है कि वो अच्छी सेहत में हो, उन पर टॉर्चर न किया गया हो। गुलाम नहीं रह सकता, फैसला कर लिया कि आप लड़ूंगा, सर कटवा सकते हैं, झुका नहीं सकते। अब सियासत की नहीं जिहाद की बात है। हकीकी आज़ादी के लिए जान कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करूंगा। चेयरमैन PTI इमरान खान ने वाज़ेह ऐलान कर दिया, कहा यह हुकूमत फाशिज्म पर उतर आई है। शहबाज गिल को गिरफ्तार नहीं अगवा किया गया। क्या मुल्क में किसी के हुकूक की हिफाजत के लिए इदारे नहीं? शहबाज गिल ने कानून तोड़ा है तो सफाई का मौका दें, फिर जेल में डालें। करबला में दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी दी गई। दुनिया को पैगाम मिला कि राहे हक के लिए सर कटवा सकते हैं, झुका नहीं सकते। गुलामों की कोई हैसियत नहीं होती। आज़ाद कौम ही आगे बढ़ती है, मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। आइन के मुताबिक जिद्दोजहद करूंगा। 25 मई को चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। उन्होंने कहा कि मुआशरे में ऐसी हरकतों की इजाजत दी जाए तो जंगल का कानून बन जाता है। क्या मुल्क में किसी को किसी का खौफ नहीं है? या तो कहना जमहूरियत नहीं, जमहूरियत के अंदर कानून बने कि अगर कोई भी कानून तोड़ता है तो उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है। जमहूरियत के अंदर ये आप नहीं कर सकते कि एक चैनल को फैसला किया किसी ने और एकदम बंद हो गया, ना कोई शो कॉज नोटिस दिया, ना कोई बताया क्या वजह, एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया चैनल को भी और जो बोल रहा था उसको। तो पहले तो ये एक जमहूरी माशरे के अंदर ऐसे नहीं। दूसरी चीज़ जो शहबाज गिल से किया, उसको अबडक्ट किया, यानी अरेस्ट नहीं किया, अबडक्ट किया, अगवा किया, गाड़ी में पकड़े, ना कोई वारंट दिखाया, उसको निकाला, उसके ड्राइवर को बुरी तरह मारा, गाड़ी के शीशे को तोड़ दिए। ये तो कोई बनाना रिपब्लिक में भी ऐसे नहीं। अब वारंट दे, कानून तोड़ा है उसको मौका दे। अगर नहीं सफाई पेश कर सकता और जेल में डाल, क्या पाकिस्तान में कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है? कोई किसी यहाँ कोई किसी के हकूक की हिफाजत करने के लिए कोई इदारे नहीं है? खौफ नहीं है कि उनको सजा मिले? 25 मई को बिल्कुल ये किया गया हमारे से। हम इसको पूरा परसू कर रहे हैं, हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन जब वो कर रहे थे तो उनको खौफ, किसी चीज का खौफ नहीं था कि उनको कोई एक्शन लिया जाए। तो अगर ये माशरे के अंदर इस तरह की चीजों की इजाजत दी जाए तो फिर जंगल का कानून बन जाए। जो ताकतवर है वो जो मर्जी करे, जो कमजोर है उसके लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ये हकीकी आज़ादी की जान है। अरेस्ट होना तो छोटी सी चीज, अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े ना तो मैं इसके लिए करूँ, क्योंकि मैं गुलाम नहीं रह सकता। कोई भी कुर्बानी देनी पड़े मैं उसके लिए तैयार हूँ। जब इंसान के सामने दो चॉइसेस आती हैं, एक आसान चॉइस होती है कि जुल्म के सामने सर झुका। पैगाम ये मिला कि राय हक के लिए जालिम के सामने आप सर नहीं झुका, सर कटवा सकते हैं, झुकाते नहीं। जब एक माशरा जुल्म के सामने झुक जाता है, माशरा तबाह हो जाता है। गुलामों की कोई हैसियत नहीं, सिर्फ आज़ादी एक ऊंची परवाज दे दी। बैरूनी साजिश होती है, एक चोरों को ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है। अब हमारे पास दो रास्ते दे देते हैं कि या तो हम इसको कबूल कर लें और इसी जुल्म और गुलामी के सामने अपना सर झुका दें, और या फिर हम जद्दोजहद। हमेशा सोचा कि मैं आइन और कानून के अंदर रहते हुए, क्योंकि मैं अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, एक पुरअमन जद्दोजहद करूँ। और ये जद्दोजहद मैं फिर से कह रहा हूँ, जब तक मैं जिंदा में करूँ।
खबरों में आगे देखिए। पीडीएम पर कड़ा वक्त। और कप्तान से पक्की यारी। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद क्या लाहेमल इख्तियार किया जाए, इमरान खान का तमाम सूरत हाल पर मुशावरत जारी रखने का फैसला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने आज दोबारा इजलास बुला लिया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में शहबाज गिल के मामले पर हिकमत अमली तय की जाएगी। इजलास में एहतजाजी मुजाहिरों और पंजाब में कार्रवाइयों के हवाले से भी बड़े फैसले होने का इम्कान है। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को भी मौजूदा सूरत हाल में अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी है। गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कहा है कि अगर वफाकी हुकूमत हमारे 10 लोग गिरफ्तार करेगी तो हम भी जवाब में 20 अफराद को पकड़ेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर का कहना था कि 25 मई को होने वाले वाक़यात पर हम यानी पंजाब हुकूमत कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाएंगे। उस रोज़ पुलिस ने जो बर्बरियत मचाई उसके पीछे कोई हाथ ज़रूर था। उसमें तो इनके पास ताकत इख्तियार इससे ज़्यादा था ना। उस वक्त तो आधा पाकिस्तान पंजाब की शक्ल में इनके कब्जे के अंदर था। तो अब तो मैं जैसे बोल चुका हूं कि अब अगर ज्यादा कोई गैर कानूनी किस्म के इन्होंने इकदाम करने की कोशिश की तो 10 अगर ये पकड़ेंगे तो 20 हम भी पकड़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये उस तरफ जाएंगे नहीं। 25 मई को मसलन जिस तरीके से बर्बरियत की गई तो वो तो तकरीबन तमाम लोगों का तज्जिया बशमूल मेरे यही है कि सिर्फ पुलिस जो है वो अपने जोर के ऊपर इतनी इसकी कोई नज़ीर ही नहीं मिलती कि इस किस्म की बर्बरियत करे। तो शायद उनको कोई दिलासा दिया गया था पीछे से कि खड़े हो जाओ, तगड़े हो जाओ, हम तुम्हारे पीछे। इदारों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा, आइन से खिलवाड़ के संगीन इल्जामात। पीटीआई की सूबाई हुकूमतों ने पीडीएम रहनुमाओं के खिलाफ भी कार्रवाई पर गौर शुरू कर दिया है। मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, साद रफीक, जावेद लतीफ़, मौलाना फजल रहमान, गफूर हैदरी और दीगर के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। ज़राए के मुताबिक पंजाब और केपी में ऐसे रहनुमाओं की लिस्टें तैयार करने की हिदायत दी गई है जो जमानत पर नहीं हैं। 25 मई के एहतजाज पर तशद्दुद करने वाले भी पंजाब हुकूमत की नज़र में हैं। किसी और पीटीआई रहनुमा की गिरफ्तारी हुई तो वज़ीर आज़म के मुआवनीन खुसूसी अता तारन, मलिक अहमद खान, रुकने पंजाब असम्बली राना मशहूद हिट लिस्ट पर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमीर मकाम और सूबाई रहनुमाओं की फहरिस्तें बनाई जा रही हैं। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त फैसल चौधरी और बाबर अवान की जानिब से दायर की जाएगी। शहबाज गिल की गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ दरख्वास्त जमा कराई जाएगी। इजलास में पार्टी रहनुमाओं शहबाज गिल की गिरफ्तारी को इंतकामी कार्रवाई करार दिया। ज़राए का कहना है कि मुमकिना तौर पर फवाद चौधरी, असद उमर, मुराद सईद और अली जैदी की गिरफ्तारी का भी खदशा है। शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर पीटीआई रहनुमाओं का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। आज़म सवाती ने सवाल किया कि शहबाज गिल ने कौन से ऐसे जुराइम किए जिसके नतीजे में इन्हें गिरफ्तार किया गया। आज ये इम्पोर्टेड हुकूमत तहरीक पाकिस्तान की याद ताज़ा कर रही है। कासिम सूरी बोले, हुकूमत ओछे हथकंडे करके डराना चाहती है। ऐसी गिरफ्तारी जमहूरी मुआशरे में नहीं होती। ये किस किस को गिरफ्तार करेंगे? मुराद सईद कहते हैं कि हुक्मरान होश से नाखुन लें। इस्लामाबाद के चारों तरफ हमारी हुकूमत है। पूरे 27 किलोमीटर के दारुल हुकूमत को जेल बना देंगे। फैसल जावेद का कहना था कि शहबाज गिल को अगवा किया गया, उनका पता नहीं चल रहा कहाँ है। इमरान खान जलसे में डेडलाइन देंगे। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि कौम ने अब खौफ के बुत तोड़ दिए। पीटीआई गिरफ्तारियों से डरने वाली नहीं। ऐसे इक़दाम जारी रहे तो हालात की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी। कौन से ऐसे जराइम किए हैं डॉक्टर शहबाज गिल ने जिसकी पादाश्त के अंदर उसकी गाड़ी को तोड़ा गया? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अवाम तारीख पाकिस्तान जिस तरह बनी थी उसकी याद को दोबारा कर रहे हैं। इस ओछे हथकंडों से ये जो आज पकड़ रहे हैं क़यादत को कि खौफ फैलाना चाह रहे हैं, कोई भी खौफ ज़्यादा नहीं होगा। किस किस को ये पकड़ेंगे? आज हर घर से इमरान खान निकलेगा। ये इनके आखिरी दिन है। ये सारे जो है ना, ये बोखलाट का शिकार जो टोला है। इमरान खान के हवाले से भी कल कुछ इतलात आ रही थी कि ये कुछ कर सकते हैं। तो इमरान खान तो रेड लाइन है। हम उनको बताना चाहते हैं कि रेड लाइन क्रॉस मत करना, भुगतोगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, जिस जलसे में हम जश्न आज़ादी मनाएंगे और इमरान खान साहब अपने खिताब में आगे का लाएअमल उसका ऐलान भी करेंगे।
पूरे पाकिस्तान से अब एक ही आवाज़ आ रही है कि कौम ने खौफ के बुत तोड़ दिए। ये अपने मुखालफीन को झूठे पर्चे और पुलिस के ज़रिए से उनकी गिरफ्तारियां करके उनको हरासा जो करने की कोशिश कर रहे हैं, ना पहले कभी इमरान खान और इमरान खान के सफाई पहले कभी घबराए या खौफजदा हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।